हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में, जो कि आज तीज का स्पेशल ब्लॉग। तो आप लोगों को सबसे पहले तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद है आप लोगों की मेहंदी भी मेरी मेहंदी की तरह बहुत प्यारे प्यारे कलर लेके आई होगी। और आप लोगों को मेरी मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा। वैसे मुझे पीछे के डिजाइन कम पसंद है क्योंकि मुझे ये अरेबिक कम पसंद आती है, बट मुझे ये फूल पत्ती वाली, मुझे बेल बुटली मेहंदी बहुत पसंद आती है। और यहाँ पे मैंने पतिदेव का नाम किनारे पे लिखाया है क्योंकि मैंने उनको अपनी मेहंदी के किनारे में लगा दिया है। और अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और जो हमारी कल की एनर्जी थी वो कभी कभी लगभग लगभग ख़त्म होने को आई है। और अभी है सेकेंड टाइम नहाने का टाइम, क्योंकि तीज के व्रत में आप लोगों को पता है कि हमें 3 टाइम नहाना पड़ता है, मीन्स 3 बार नहाना पड़ता है। तो मॉर्निंग में नहाना धोना पूजा पाठ हो गई है, अभी दोपहर का टाइम है। तो अब हम लोग नहा के आएंगे, उसके बाद जो है थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करेंगे नेल पेंट वगैरह की, आलता वगैरह की। उसके जो हम तीसरी बार नहाएंगे तो हम करेंगे पूजा। और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते हैं हम क्या क्या तैयारी करती हैं। और आज का हमारा जो वो लुक होगा बहुत ही स्पेशल, हमने सोच के रखा है, बहुत ही प्यारा सा लुक क्रिएट करेंगे। और बने रहिएगा ब्लॉग में, देखते हैं कौन सा लुक क्रिएट करते हैं गाइज। और गाइज एक बात और है जो आप लोगों से शेयर करनी थी, वो ये है कि इस बार मेरी शादी के बाद इन 7 सालों में मेरी ऐसी पहली तीज होगी कि पतिदेव साथ में नहीं है। यहाँ पे हैं, वो थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा क्या बहुत दूर है, अगर थोड़े से दूर पे होते तो वो आ ही जाते, क्योंकि वो हर बार तीज में आ जाते थे, रात की पूजा तक वो पहुंच ही जाते थे, शाम को हम लोग साथ में पूजा करते थे और अच्छा लगता था। बट इस बार जो है थोड़ा सा मन उदास है अंदर से, लेकिन क्या करें, पूजा पाठ है, व्रत है तो करना ही पड़ेगा। और वो हमें मॉर्निंग में कई बार फ़ोन कर चुके, लेकिन हम ना अभी तक उनसे ढंग से बात नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ तो मेरे पास अपने मिसलेनियस वर्क थे, उसके बाद मुझे टायर्डनेस लगी थी लेकिन ब्लॉग शूट करने टाइम मैं एकदम एनर्जेटिक हो चुकी हूँ। लेकिन आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते। देखिए मैंने पतिदेव से बात की, मैंने उनके लिए व्रत रखा, लेकिन मैंने ब्लॉग शूट किया। और प्लीज़ आप कम से कम इतनी तो रहम किया करिए कि ब्लॉग को थोड़ा सा प्यार दिया करिए, कमेंट में कमेंट किया करिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और अभी चले पतिदेव को कॉल करेंगे, उनसे प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। और उन्हें हम बहुत सारा मिस कर रहे हैं। वो होते थे ना तो मेरे बहुत सारे काम हो जाते थे इजीली। और क्लेश भी होता था, क्लेश इसलिए होता था क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं व्रत हूँ, मैं ये ना करूँ, मैं वो ना करूँ, मैं पहले पूजा करके जल्दी से खा लूँ, जल्दी पूजा कर लूँ। तो इस बीच में हमारी उनकी थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाती थी, जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी सी होती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, पति तो यहाँ पे नहीं है, तो उनकी बहुत सारी यादें मुझे आ रही हैं उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं हम। और हम दोनों पति पत्नी का जो केस है वो ये है ना कि हम दोनों एक दूसरे को अगर मिस कर रहे हैं ना, मैं तो जता देती हूँ, वो जल्दी नहीं बताते हैं, इसलिए मैं भी नहीं बताती हूँ, तो हम लोगों की ये लड़ाई चलती रहती है। फिलहाल कोई नहीं, मेरे ब्लॉग में देखते हैं हम कौन सा लुक क्रिएट करते हैं। नीचे बिटिया कुछ खिलौने फैला रही, तो चलते उससे मिलते हैं। गाइस हालत तो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन ये है कि भी शाम के बज रहे हैं 4:30 4:45। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से पहले अपना ब्रेकफास्ट बना लूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर हम नहाएंगे, पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद जैसे आने के बाद ना आप पूजा पाठ से उठ के आओ तो आपका नाश्ता रेडी है, क्योंकि वो बहुत ज़ोरों की लगी रहेगी भाई साहब। तो भी यहाँ पे अपना बना रहे हैं, इसे बनाएंगे हम साबूदाने की खिचड़ी। ये मेरा सारा मटेरियल है साबूदाने की खिचड़ी का। यहाँ पे मैंने बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस सी व्रत की खिचड़ी बनाई है साबूदाने की। अब चलते हैं, रेडी होंगे, पूजा करेंगे, फिर आके इस पर आक्रमण करेंगे। सो गाइज ये है मेरा आज का तीज व्रत का लुक, जो कि मैंने सोचा नहीं था मुझे ये पता था मैं कुछ अच्छा क्रिएट करूँगी, और मैंने ये प्यारा सा लुक अपना क्रिएट किया है। और जब होता क्या है कि जब आप अपने लुक से खुद ही सेटिस्फाई होते हैं, मीन्स आपका लुक बहुत ही अच्छा है। तो ये है मेरा लुक। और मैंने ये प्लेन ग्रीन कलर की साड़ी थी मेरे पास, तो मैंने वो पहनी थी, साथ में उसके मैंने ये दुपट्टा अटैच किया हुआ है रेड कलर का बनारसी। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको हमारा लुक कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर हम बैठ चुके हैं पूजा के लिए, और मेरी बेटी ने भी जिद करके कुछ ट्रेडिशनल पहना है, क्योंकि उसे पता है कि पूजा में लहंगा या सूट ही पहनते हैं। तो मैंने सोचा था उसको मैं जल्दी में फ्रॉक पहना दूंगी, क्योंकि खुद रेडी होने के बाद ना हिम्मत नहीं बची थी उसको रेडी करने की, थकान भी लगी थी। बट उसने बोला नहीं मुझे कुछ लहंगा जैसा ही पहनना है, तो मैंने उसको लहंगा पहना दिया। और यहाँ पे हम पूजा के लिए भी चुन्नी लाना भूल गए थे, तो फिर मैं जाके चुन्नी लेके आई। और यहाँ पे तैयारी जब शुरू करते तो मेरी बिटिया भाई साहब ना जो जो आप करेंगे वो भी करेगी। तो मतलब उसको भी सारी पूजा वैसे ही करनी है, इवन उसने कथा भी खुद ही बोली है, पढ़ी है। और जो है साथ ही साथ बैठ के सारा काम मतलब कर रही थी। मुझे थोड़ा सा ईजी हो जाता, अब इतनी बड़ी हो गई है ना कि मतलब कुछ अगर मैं भूल गई हूँ तो बेटा जाओ ये ले आओ, या दादी से ये बोल दो ये ले आ दो, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। और यहाँ पे
जितनी अपनी श्रद्धा है, जितनी अपनी समझ है, मैंने बहुत ही सच्चे मन से भगवान की पूजा को किया है। आप लोगों ने कैसे-कैसे पूजा की, आप लोग कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे भगवान जी के लिए जो बेलपत्र वगैरह आया था वो सब मैंने चढ़ा दिया, और पर्णिका भी साथ में सब कुछ वैसे ही कर रही थी जैसा कि मैं कर रही थी। और इस बार बस कमी इस चीज़ की खल रही थी कि पतिदेव साथ में नहीं है, अंदर ही अंदर मतलब बहुत ही मन उदास था। अगर वो होते तो मन थोड़ा ज़्यादा खुश होता। सिंपल सी बात है भाई, उन्हीं के लिए व्रत रखा गया और साथ में वो नहीं है तो थोड़ा-सा अच्छा कम लग रहा था, बट कोई नहीं, पूजा पाठ है। भगवान जी कृपा करेंगे कि आने वाले तीज में, करवा चौथ में या वैसे भी हमारे साथ ही पतिदेव रहें। इतनी दूरियाँ ना आने पाएँ। भगवान ने कुछ ज़्यादा ही दूर ट्रांसफ़र करा दिया इस बार उनका। और पर्णिका की एक से एक बातें कि मम्मा ये क्या है? मैंने बोला ये लोटस है, कमल का फूल है। तो उसने कहा तो आप इसको ओपन क्यों कर रही हो? भगवान जी गुस्सा हो जाएँगे। मैंने कहा नहीं, भगवान जी गुस्सा नहीं होंगे। तो वो बोल रही थी कि मम्मा भगवान जी के हाथ तो बंधे हुए हैं ना, आपने उनको बैठा दिया है, उनको माला पहना दी, तो इसको खोल नहीं पाएँगे ना, इसीलिए आप इसको खोल रहे हो। मैंने कहा हाँ बेटा ये। तो बच्चे की बातें तो बहुत ही ज़्यादा निराली होती हैं। और मैं ना एकदम सही टाइम पे, मुहूर्त के टाइम पे बैठ गई थी पूजा करने के लिए। जब आप एकदम एग्ज़ैक्ट टाइम पे बैठ जाते हो ना, तो मन और भी थोड़ा-सा हैप्पी-हैप्पी सा रहता है कि मैंने टाइमली पूजा कर ली है। बट ये है कि हाँ, इस बार पता नहीं क्यों ना बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। लास्ट टाइम तो ऐसा नहीं हुआ था, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही प्यास लग रही है। और हमारे यहाँ भगवान जी को इस तीज में पेड़ा या फिर बर्फ़ी चढ़ाते हैं। आपके यहाँ क्या चढ़ाते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं यहाँ पे भगवान जी को पेड़े का भोग अर्पित कर रही थी। सबके पूजा करने का तरीका अलग-अलग होता है, लेकिन ये है कि भक्ति, श्रद्धा सबकी एक ही होती है, भगवान जी के प्रति आस्था सबकी एक ही होती है। वे ऑफ द पूजा थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है। पर्णिका को भी पूजा का मतलब चीज़ें चढ़ानी थी, तो मैंने उसको बोला बेटा तुम ऐसे ही मतलब मत्थे लगा लो। बोली आप तो ऐसे करी तो भगवान जी मुझसे नाराज़ हो जाएँगे। मैंने कहा ले बेटा तू भी चढ़ा ले, भगवान को नाराज़ मत होने दो। तो मतलब हमारे घर में कोई भी पूजा होती है तो पर्णिका साथ में बैठती, मतलब सेम टू उसको वैसा ही करना होता है जैसा मतलब आप करेंगे। तो कह रही है कि मम्मा ये बिंदी लिपस्टिक आप दादी के लिए क्यों लेके आए हो, मेरे लिए क्यों नहीं लेके आए हो? क्योंकि जो सास को सुहाग दिया जाता है, वो सारे सामान मैं लेके आई थी, चढ़ा रही थी। मतलब उसकी बातें ना खत्म ही नहीं होती। बोली कि ये किसको दोगे? मैंने बोला दादी को दूँगी। तो कही तो फिर आप मुझे क्यों नहीं दोगी? मैंने कहा बेटा ये जिनकी शादी हो जाती है उनको दिया जाता है। तो कही फिर मेरी शादी करवाओ। मतलब इतना वो फ़नी मोमेंट वहाँ पे क्रिएट कर रही थी। पूजा के टाइम पे हँसना कम चाहिए, बट मुझे इतनी हँसी आ रही थी ना उसकी बातें सुन-सुन के कि वो क्या-क्या बोले जा रही है। फिलहाल बच्चों की बातें तो ऐसी होती ही हैं। फिर वो बोली मम्मा एक प्लेट ऐसे छोटी-सी मेरे लिए लेके आना, उसमें जो है चिमटी और मेरे प्यारे-प्यारे हेयर बैंड्स लाना और मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है माताजी नवरात्रि में मैं तुम्हारे लिए यही लेके आऊँगी। अब तुम्हारे दिन आने वाले हैं। और फिर मुझे यहाँ पे लगा कि मेरा जो दिया था वो थोड़ा-सा मिसबैलेंस हो रहा था, तो मैंने उसको दूसरे रुई बत्ती से उसको सही कर दिया। और मम्मी जी पीछे बैठी हुई हैं, वो दिख नहीं रही हैं। मैं उनसे बार-बार कह रही थी कि आप मेरे पीछे आ जाइए, लेकिन वो नहीं दिखी। अभी आपने देखा वो मिरर में थोड़ा-थोड़ा सा दिख रही हैं। इसके बाद आ जाता है कथा करने का टाइम। तो पर्णिका बोली मुझे भी एक बुक दो तुम। मेरे सामने करवा चौथ की बुक रखी थी, मैंने उसको पकड़ा दिया। और भाई साहब फिर पर्णिका ने जो कथा कहनी शुरू की ना कि मुझे और मम्मी को हँसी आ रही थी। मैं अपनी कथा कह ही नहीं पा रही थी। देखिए अब उनको भी टीका लगाना है अपनी बुक, मतलब जैसा-जैसा आप करेंगे ना वो वैसा-वैसा ही करेंगी एकदम से। और उनकी कथा ना, लेकिन हाँ, कथा जब वो कह रही थी ना तो बहुत ही मतलब अच्छे से लग रहा था, सच में कोई कहानी कह रही है। आप आगे सुनिएगा उसकी कथा। चलिए उनकी कथा का एन्जॉय करते हैं। एक तरफ से मालिक ने पूछा क्या हुआ, तो फिर बंदर ने बोला कि ठीक है मुझे बहुत जोर की भूख लगी, तो फिर अचानक से बारिश होने लगी, तो फिर वो लोग जेल में चले गए। तो फिर उसके बाद एक एक किसना आया, उसके बाद एक गैस भी आया, तो फिर वो देखे कि वो लोग तो जेल में चले गए। तो पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। एक दिन में पढ़ा पढ़ो तो हम कह रहा अच्छा और फिर उसने बोला कि फिर उसके बाद गैस जी को बंदर और मालिक ने देखा, तो फिर वो एक आइडिया
तो भाई इनकी कथा तो चलती रहेगी, मुझे अपनी भी कथा को कंप्लीट करना था। तो मम्मी जी ने बोला कि तुम भी साइड में थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट कर दो। तो मैंने थोड़ा धीरे स्टार्ट किया, उसने बोला उसको डिस्टर्ब हो रहा है, फिर मैंने थोड़ा और ही धीरे बोला। मम्मी जी कथा सुनने के लिए बैठी थी, लेकिन इस बार वो प्रॉपर कथा कथा नहीं सुन पाई हैं और हमें हंसी भी आ रही थी। मतलब जितनी देर मुझे पूजा करनी है, मैडम को उतनी देर बोरियत नहीं फील हो रही, उतनी देर उनको भी पूजा करनी है साथ में बैठ के। और जैसे जैसे मैंने किया वैसे वैसे उनको भी करना है। फिलहाल मेरी कथा यहाँ पे बहुत अच्छी सी पूजा पाठ मेरी हो जाती है और मम्मी जी कैमरे में नहीं दिख रही, इस बात का मुझे अफसोस है। वैसे ही घर में गिने चुने लोग हैं, ऊपर से कैमरे में नहीं दिख रहे तो बड़ा अफसोस होता है। फिर मैंने बाद में पतिदेव को वीडियो कॉल पे टीका लगाया, उनके पैर छुए, उनको पूजा का दर्शन करा दिया जो मैंने किया था। कम से कम इतना ज़माना सही है, ऑनलाइन का ज़माना है तो चीज़ें ईज़िली हो जाती हैं। और आप लोगों की पूजा कैसी, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पढ़ने का भी पता नहीं क्या ही क्या बोले जाए, मुझे मतलब अंदर से इस बार पूजा में इतनी मतलब मैं हँसी हूँ, इतना ज़्यादा हँसी हूँ, पतिदेव की दूरियों का जो गम था ना, पूजा में थोड़ा-सा भूल जा रही हूँ मैं बार-बार। सो गाइस, तीज की पूजा बहुत अच्छे से हो गई है। अब थोड़ा सा सब चीज़ें निकालने का टाइम आ गया है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप बहुत देर तक नहीं रह पाता है, तो धीरे धीरे सारा निकालेंगे। और आप लोग हमारे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आपको हमारा आज का लुक कैसा लगा, हमारा आज की पूजा कैसी लगी, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि पानी नहीं पिया है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।